किया है जिसमें आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुए। आप अंतर्यामी हैं, यह मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वरानने, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जो एक अति गुप्त व्रत है जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है, जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था? विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धनुष पदार्थों वनस्पति औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कलकल शब्द से सदायमान रहता है। यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरते हैं। इसके राजा का नाम हिमांचल था। वहाँ उनके ग्रह में तुम भागवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली से मुझे पाने हेतु 12 वर्ष तक का तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली। और जब भी मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छेड़ किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार हुआ। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी। मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहां तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमाचल की पुत्री हो, वे तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया। उन्हें योग्य आसन देकर उपस्थित होने का कारण जानने का इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा निराली होती ही हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो। मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी वैकुंठ से आ रहा हूँ। मेरी संपत्ति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान विष्णु योग वर है। वे आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु को मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं अवश्य अपनी कन्या उमा का वाग्दान विष्णु जी को करूंगा। नारद जी तो सुनकर वैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमाचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख से अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगी। प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृत्तांत सुनाया। कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ। अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूंगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम प्राण त्यागने की क्यों सोचती हो? मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूंगी जहाँ आपको आपके पिताजी अथवा कोई अन्य खोज ना सकेगा। वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न ना हो और तुम्हारा वर्ण ना कर ले। इस प्रकार सहमति बना। तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर वहाँ मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की और पूजन किया। रात्रि जागरण किया। तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं आनंदोलित हो उठा और मैंने तुम्हें प्रकट हो दर्शन दिया। तुमने वरदान मांगने को कहा। तब मुझे लज्जा युक्त हो अपने सिर को झुकाए कहा, आप सब जानते हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। तब प्रसन्न हो मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करना स्वीकार किया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया। घर घर और वन में बहुत ढूंढा गया किंतु तुम्हारे न मिलने पर राजा हिमाचल कहने लगे कि हमारी कन्या को कौन सा देवदानव गंधर्व किन्नर कहाँ हर ले गया। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं ना पाकर और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने की चिंता में दुखी हो एक बार तो मूर्छित हो गए। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया। समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान आदि किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमाचल के साथ वहां आ पहुंचे।
साथ उनको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुई। वे तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, माँ तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जहाँ सिंह, व्याघ्र, सर्प, भालू, हिंसक जीवों का निवास है, यहाँ तुम कैसे अब तक रह सकी। चलो अब घर करो, देखो तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले जाने से दुखी है। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी आपने जो मेरा ब्याह विष्णु जी के साथ करना स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। मैं सदाशिव शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वर्ण करना स्वीकार कर लिया। अतः हे तात मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल दुखी हुए और बोले, हे पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। अब घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपने सहेली के साथ नगर में आ गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी और आनंदित प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमाचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया है, यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। हे सौभाग्यशालिनी सहेली ने जो तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा और सब व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से ऐसा प्राचीन कथा सुनाकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और बोली, आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत को करने का जो विधान है उसे प्राप्त होने वाला फल मुझे बताया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाई। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा, प्रिय इस व्रतराज का विधान तथा फल तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारियों व सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करते हुए इस तीज के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अर्थात बिना आहार और निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती जी सुवर्ण या मिट्टी की प्रतिमाओं को एक सुंदर विधि पर स्थापना करे। केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चलोवा, तानी, श्रुति, गान, वाद्य, भेरी, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, तरह तरह की भोग सामग्री समर्पण करे। फिर ब्राह्मण को द्रव्य, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धायुक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करके प्रणाम करे। फिर पार्वती जी से प्रार्थना करे, इस प्रकार करे, जय जग माता, जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव की प्यारी, तुम माता आनंद पुरारी। इस प्रकार से सती संत रेखा तुम्हारी जय हो। हे अन्नदाता, इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक का दुख न उठाऊं, भाव भक्ति से तुमको पाऊं, कर दो पूर्ण बाता। हे जय जय जग माता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को